हेलो डियर गार्डनर्स। अक्टूबर के महीने में आप किसी भी प्रकार की कटिंग लगा सकते हैं अपने घर पर, बस एक छोटे से मेथड को यूज करके, जिससे आपको मिलेगा 100% सक्सेस रिजल्ट। आप इस ट्रिक को यूज करके सॉफ्ट कटिंग, वुडी कटिंग, किसी भी इंडोर प्लांट की कटिंग, किसी भी आउटडोर प्लांट की कटिंग, फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग, शो प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में इस ट्रिक को फॉलो करके अगर आप अपने प्लांट्स की कटिंग लगाएंगे तो 100% सक्सेस रिजल्ट आपको मिलेगा। वीडियो 3 पार्ट में होगा। सबसे पहले सॉफ्ट कटिंग, फिर वुडी कटिंग कैसे लगाएं और फिर देखेंगे कटिंग को रिपोर्ट कैसे करें। तो एक बार फिर से आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे सॉफ्ट कटिंग किस प्रकार लगाएं अक्टूबर के महीने में। सॉफ्ट कटिंग, हार्ड कटिंग दोनों की मेथड जो है उगाने की वो बिल्कुल अलग है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक देखिएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि सॉफ्ट कटिंग में कौन कौन सा पौधे आ सकते हैं, जैसे गेंदा का पौधा, गुलदाउदी का पौधा, जैसे कि इफोरबिया मिली, जिसे क्राउन ऑफ थ्रोन भी कहते हैं, कैक्टस लिली भी इसको कहते हैं। इसमें काफी सारे कांटे होते हैं, इसलिए इसे क्राउन ऑफ थ्रोन भी कहा जाता है। जैसे कि पर्पल हार्ट हो गए, मनी प्लांट हो गए, जैसे कि हैंगिंग में जो प्लांट्स लगते हैं वो प्लांट्स हो गए। कोलियस का जो पौधा होता है वो सॉफ्ट में आ जाता है। मतलब आपको मैं नाम तो सारे नहीं बता सकती, बस पहचानने का तरीका बता देती हूँ। ऐसे प्लांट जो जितने भी बड़े हो जाएं लेकिन उनकी जो ब्रांचेस है वो कभी भी हार्ड नहीं होती है, वो सॉफ्ट ही रहते हैं, तो वो हो गए सॉफ्ट कैटेगरी में। तो चलिए अब इनकी कटिंग ले लेते हैं। इनकी कटिंग भी आपको दूसरे प्रकार की लेनी है, मोटी कटिंग नहीं लेनी है, ऊपर की टीप की कटिंग आपको लेनी है, जो भी सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं। जैसे गेंदे के भी कटिंग हमने लिया है तो देखिए ऊपर की टीप की पतली ब्रांच हमने ली है, तो इसी प्रकार की कटिंग आपको लेनी है। सॉफ्ट कटिंग की ये भी पहचान होगी, तो इसके लिए आपको कैंची या कटर की जरूरत नहीं होगी, आप आराम से हाथों से भी उनकी ब्रांचेस को तोड़ सकते हैं। तो जैसे कि ये पर्पल हार्ट था, हमने हाथों से ही तोड़ लिया। ये है वॉन्डरिंग जू, इसको आप छोटी सी कटिंग भी मिल जाए तो अपने हैंगिंग में जरूर लगा लीजिएगा, या कोई छोटा सा डब्बा खाली है उसमें लगा दीजिए। ये पूरे डब्बे को कवर कर लेता है और काफी खूबसूरत लगता है, तो इसकी भी हम छोटी सी कटिंग ले लेते हैं। इसमें तो एरियल रूट्स भी निकलते हैं, उसके थ्रू भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि ये कोलियस का प्लांट है, कोलियस का प्लांट भी एक अच्छा खासा बड़े साइज का प्लांट हो जाता है अगर आपने इसे जमीन में लगाया है, लेकिन गमले में भी आप इसे लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाया है। अब एक प्लांट को मैं दिखाती हूँ, ये है कलंचोए का प्लांट। ये स्पेशल विंटर में ही काफी अच्छे से ग्रो करता है और इसमें काफी सारे कलर्स के फ्लावर आते हैं। ये देसी वैरायटी का कलांचो का पौधा है, इसमें रेड कलर के फ्लावर आएंगे। जो हाइब्रिड होते हैं उसमें और भी ज्यादा कलर्स आते हैं, तो इसकी भी हमने छोटी सी कटिंग ले ली है, हाथों से भी इसे तोड़ सकते हैं। इसमें की खास बात ये है कि इसको आप एक पत्ते से भी उगा सकते हैं। जैसे कि ये पत्ते का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको आप मिट्टी में डाल देंगे तो यहाँ से भी एक आपका नया पौधा बन जाता है। इसके रूट्स डेवलपमेंट की क्षमता इसके पत्तों में होती है, तो आप इसे एक पत्ते से भी उगा सकते हैं। दोनों तरीका देखेंगे। जैसे कि ये मनी प्लांट का पौधा है। अब मनी प्लांट भी सॉफ्ट की कैटेगरी में ही आता है। पहचानने का तरीका मैंने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया है। तो इसके अलावा भी आपको काफी ऐसे प्लांट मिलेंगे जो मैंने इस वीडियो में नाम नहीं लिया या वीडियो में नहीं दिखाया। पहचानने का तरीका मैंने बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप जरूर पहचान लीजिएगा। अब इनकी पॉटिंग मिक्स की बात करें कि किस तरीके की मिट्टी में इनको लगाना है। तो देखिए, जो सॉफ्ट कटिंग होते हैं ना, उनको ज्यादा पॉटिंग मिक्स में 10 तरह की चीजें मत मिलाइए, कटिंग गल जाती है। इसकी वजह से आप नॉर्मल मिट्टी लीजिए, पुराने गमले की मिट्टी है तो ठीक है, नहीं तो बाहर से मिट्टी का जुगाड़ कर लीजिए। कोई भी तरीके की मिट्टी बस ले लीजिएगा और उसको ऐसे पॉट में भरिएगा जिसमें ड्रेनेज होल हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना, इस गिलास में मैंने ड्रेनेज होल बनाया था, उसी तरीके के पॉट में आपको मिट्टी भर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट पॉट लिए हैं, इसके पीछे भी एक कारण है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अब कटिंग लगाने से पहले हमेशा मैं बोलती हूँ कि पानी डाल दीजिए, इससे कटिंग क्या होती है ना, हिलती डुलती नहीं है। पानी पहले डाल दीजिए और उसके बाद कटिंग को लगा दीजिए। नीचे में अगर कोई पत्ता वगैरह है तो पत्ते को हटा लीजिए हाथों से ही, और क्योंकि पत्ता अगर मिट्टी में टच करेगा तो वो फिर फंगस लगेगा, सड़ जाएगा, कटिंग खराब होने का डर होता है, इसीलिए पत्ते जो नीचे में होते हैं उनको हटा लीजिए। तो इसी तरीके से आप देखिए, वॉन्डरिंग जू में भी पत्ते थे नीचे, उनको हटा लेना है। हाँ, कोई पत्ते में अगर कीड़े वगैरह, फंगस है, मिलीबग्स है, तो उस पत्ते को जरूर कटिंग से हटा लीजिएगा, क्योंकि वो फैलेंगे, फिर कटिंग आपकी ग्रो नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से हमने जितने भी
कटिंग लिए थे, वो उन सारे कटिंग्स को इस तरीके से लगा देना है। अब बात आती है, कटिंग तो हम लगा लेते हैं लेकिन वो फिर कुछ दिनों के बाद खराब हो जाते हैं, तो यहीं पर सारी दिक्कत होती है। कटिंग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम लगाते हैं। अब कटिंग आज हमने लगाई, कल वो नहीं लगेगी। अब जैसे कि अक्टूबर के महीने में जो हमने सॉफ्ट कटिंग लगाई है, इसको चलने में 10 से 15 दिन का समय आपको देना होगा, फिर इसमें रूट्स आ जाएंगे, उसके बाद आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो 10 से 15 दिन इसे रखे कहाँ, इसको रखना है आपको शेडी एरिया में। अगर आपके पास बड़े बड़े पौधे हैं या कोई और पौधे हैं तो उनके नीचे रखिए, ताकि डायरेक्ट धूप इसमें ना आए, धूप छन करके आए। जैसे इस जगह पे जब मैंने रखा है, इस तरह की का जगह है तो वहां रखिए, नहीं तो दीवार के आड़ में रखिए। तो इस तरीके की जगह देखिए कि जहां डायरेक्ट सनलाइट ना आए, थोड़ा शेड एरिया हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 15 दिन पहले जो मैंने इस तरीके के सॉफ्ट कटिंग्स उगाए थे, उनकी क्या हालचाल है। तो आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट पॉट में लगाने का फल ये मिलता है कि आपको बिना पौधे को मिट्टी से बाहर निकाले ही रूट नजर आ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, काफी सारे रूट्स डेवलप हो गए थे, तो मुझे ग्लास के बाहर से ही नजर आ रहा था। तो ये आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे कि रूट्स इसमें कितने डेवलप हुए हैं। तो जितने भी मैंने प्लांट लगाए थे 15 दिन पहले, सारे जो हैं अच्छे से रूट्स डेवलप कर चुके हैं। तो वजह क्या रही, शेड में तो हमने रखा ही। दूसरा काम मैंने किया कि रोज रोज पानी नहीं देना है। मैंने स्प्रे से पानी दिया और हर एक दिन के बीच में दिया। पत्तों पर भी आपको स्प्रे करना है कटिंग का, और कटिंग के ऊपर भी स्प्रे करना है, और मिट्टी में भी करना है, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा भर करके पानी नहीं देना है। बस मिट्टी आपको हल्का मॉइस्ट मेंटेन करके रखना है, बहुत ज्यादा सूखने भी नहीं देना है और बहुत ज्यादा गीला चिपचिपा भी नहीं रखना है। इसीलिए कटिंग आपकी काली हो जाती है, खराब हो जाती है। गुलाब में भी अक्सर यही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए गुलाब की कटिंग भी अक्सर सड़ जाती है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि गुलाब की कटिंग मैंने कैसे लगाई। साथ ही कई सारे ऐसे प्लांट जो है, बोगनविलिया हो गए, मोगरा हो गए, हिबिस्कस हो गए, उनकी कटिंग आप कैसे अक्टूबर के महीने में लगाएंगे, वो भी देखेंगे। पहले रिजल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्लांचो का पौधा है, देखिए कितने अच्छे तरीके से रूट्स डेवलप हुए हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अक्टूबर के महीने में ये सारे प्लांट लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा पार्ट जो मैंने आपसे कहा कि हार्डी स्टेम वाले जो कटिंग होते हैं उनको कैसे लगाएं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बोगनविलिया है। बोगनविलिया का जो स्टेम है वो आप देखिए ब्राउन कलर का नजर आ रहा है, और ये हाथों से टूट तो जाएगा लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं जो हाथों से नहीं टूट सकते हैं, जिनको काटना जरूरी है, वो आपके आ गए हार्डी प्लांट की कैटेगरी में। अब इसमें कुछ सो प्लांट्स भी हैं, जैसे कि क्रोटन्स वगैरह हो गए, सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गए, इनकी जो स्टेम होती है वो हार्डी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कलर से भी आप पहचान सकते हैं, ब्राउन कलर का होगा। देखिए यहाँ पर ये स्टेम है। तो इस तरीके के जो कटिंग्स है ये हार्डी में आएंगे। इनको आप कैंची या प्रूनर की मदद से ही काटिए, बिल्कुल शार्प चीज से, ताकि इनको टिश्यूज को कोई नुकसान न पहुंचे। अब इनकी मिट्टी हम किस प्रकार लेंगे वो देखिए। इनकी मिट्टी में हमने देखिए 50% बालू, मतलब कि सैंड, जो रिवर सैंड होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, वो लेना है, जिसको बजरी भी कहते हैं। और 50% आपको नॉर्मल मिट्टी लेनी है। चाहे वो पुराने गमले की मिट्टी लीजिए, या गार्डन सॉइल लीजिए, या नदी किनारे की मिट्टी लीजिए। तो इस तरीके की मिट्टी को आपको लेना है और 50-50% का रेशियो रखना है। अच्छे से मिक्स कर देना है। मिट्टी में ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार का कंकड़ पत्थर, पुराने गमले की जड़ें वगैरह ना रहे। उसके बाद आप फिर से पॉट में भर लीजिए, और यहाँ पर कटिंग लगाने से पहले यहाँ भी आपको पानी देना है। कोई भी कटिंग आप लगाइए, पहले पानी दे दीजिए। अब यही प्रोसेस हम इस प्लांट में भी यूज करेंगे। जितने भी नीचे के पत्ते वगैरह हैं उनको हटा लेना है। अब कटिंग की लंबाई कितनी रखनी है। हार्डी स्टेम की जब आप प्लांट लगाते हैं तो उसकी कटिंग की लंबाई बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं रखेंगे, इतना रखेंगे जैसे कि हमने आपको दिखाया। आप अपने हाथों से जरूर मेजर कर लीजिएगा, इतनी कटिंग की लंबाई आपको रखनी है। कटिंग मोटी हो पतली हो इससे मैटर नहीं करता है, कटिंग की लंबाई ज्यादा मैटर करती है। लगा देना है। इसी प्रकार से देखिए, ये मोगरा का प्लांट था, कटिंग हमने ली थी, इसी साइज की कटिंग इसकी भी लेनी है और फिर मिट्टी में लगा देना है। लेकिन अगर आप इस तरीके का प्लांट लगा रहे हैं जो हार्डी स्टेम वाले हैं, उनकी अक्टूबर में आपको थोड़ी सी अलग तरीके की केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी नमी कम हो जाती है।
पौधे बिना नमी के नहीं चलेंगे। नमी से ज्यादा जरूरी इनको ह्यूमिडिटी की पड़ती है कटिंग ग्रो करने के लिए, तो वो आप अक्टूबर के महीने में इसको देना पड़ेगा। तो किस तरीके से देंगे, उसके लिए हम क्या इंतजाम करेंगे, वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप देखिए कि जो प्लांट्स में ज्यादा पत्ते वगैरह थे उनको हमें ट्रिम कर लेना है, ताकि पत्तों पर सारा ध्यान ना रहे, कुछ ध्यान रूट्स बनाने पर भी रहे। अब इन कटिंग को हम खुले में नहीं रख सकते हैं, जैसे कि हमने सॉफ्ट कटिंग को रखा, क्योंकि ह्यूमिडिटी देनी जरूरी है। अभी मौसम सूखे की तरफ जा रहा है, तो कोई भी आपको डब्बा लेना है, मैंने बिस्किट का डब्बा लिया है, 70 और 30% में डिवाइड कर लेना है, और किसी कैंची से, कटर से, चाकू से आपको कट कर लेना है। इस तरीके से पूरा नहीं काटना है, एक हिस्सा छोड़ देना है, ताकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ रहे। अब जो कटिंग हमने लगाई थी ग्लास में, उसको यहाँ पर भर देना है। अच्छा, इस डब्बे का इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि किसी ग्लास में लगा करके उसके अंदर इसको रख दीजिए और ढक्कन बंद कर दीजिए। दूसरा कैसे यूज करें इस डब्बे को, वो भी दिखाऊंगी मैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, अब ये अंदर में है। कल सुबह आप देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ी ह्यूमिडिटी नजर आएगी। कैसे देखेंगे, ऊपर में थोड़ा सा भाप आपको डब्बे के ऊपरी हिस्से में नजर आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि पौधे को अच्छे से ह्यूमिडिटी मिल रही है और वो बाहर नहीं आ रहा है। आप चाहे तो ऊपर में कोई भारी सामान भी रख सकते हैं, जैसे कि जो कट है जहां से, वहां पर थोड़ा सा आप देखिए फर्क है, तो वो भी आपका जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से अब इस डब्बे को उठा करके आपको सेम जगह पर रखना है जहां पर हमने सॉफ्ट कटिंग को रखा था, लेकिन डब्बे के अंदर ही रखेंगे, पानी नहीं देंगे, रोज रोज खोलना नहीं है। इसके अलावा इसको एक जगह से दूसरी जगह बार बार शिफ्ट नहीं करेंगे, एक जगह पसंद कर ले वहीं पर रख दें। उसके अलावा आपको क्या करना है, 3 से 4 दिन में एक बार इसको देखेंगे, हल्का सा पानी का स्प्रे करेंगे, वापस से बंद कर देंगे और उसी जगह पर छोड़ देंगे। दूसरा तरीका है, आपने डायरेक्ट मिट्टी डब्बे में भर देना है। जिस डब्बे में डायरेक्ट मिट्टी भर रहे हैं उस डब्बे के बॉटम में आपको 3-4 होल जरूर बना लेने हैं। मैंने बनाए थे और उसके बाद मैंने मिट्टी डाली है। मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट मैं प्लांट्स लगा दे रही हूँ। जैसे इतने बड़े डब्बे में 4 से 5 कटिंग आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर 5 कटिंग लगाई है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वाटर का स्प्रे कर दें प्लांट्स के ऊपर और वापस से इस ढक्कन को बंद कर दें और रख दें वहीं जहां पर आपने बाकी के कटिंग्स रखे हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया। तो आपको कौन सा तरीका पसंद आया मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। अब कटिंग को कब रिपोर्ट करना है, तो जो हार्डी कटिंग है उनको 1 महीने से पहले आपको चेक नहीं करना है कि कितने रूट्स आए। 1 महीने के बाद ही रूट्स चेक करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कभी भी एक प्लांट की कटिंग नहीं लगाएंगे। जैसे एक प्लांट है उसके 3-4 कटिंग लगाइए। जैसे इस पॉट में मैंने बोगनविलिया के 5 कटिंग लगाई थी, एक ग्रो हुआ और बाकी के 4 सूख गए। तो इस तरीके से कभी भी एक कटिंग नहीं लगाना चाहिए। इस पतले से ग्लास में 2 कटिंग मैंने लगाई थी, देखिए दोनों चल गई। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कटिंग कुछ चलती है कुछ नहीं, तो इसीलिए कभी भी एक प्लांट की एक कटिंग मत लगाइए, 3-4 कटिंग्स लगाइए। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें आराम से आपको रूट्स दिखेंगे, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट नहीं है उसमें रूट्स चेक करने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा ट्रांसपेरेंट ग्लास पॉट डब्बे में ही कटिंग को लगाइए, ताकि आराम से रूट्स नजर आ जाए। अब इस पॉट से मुझे प्लांट रिपोर्ट करने में कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें रिपोर्ट करने से प्लांट शॉक में नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छे से रूट डेवलप हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, 1 हफ्ते पहले मैंने गुलाब की प्रूनिंग की थी और उसकी कटिंग मैंने यहाँ पर लगा दी थी। अब देखिए यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से इस मेथड को यूज करके पत्ते निकल आए हैं। तो अभी इसको रिपोर्ट नहीं करना है, 1 महीने के बाद फिर मैं इसे रिपोर्ट करूंगी। अब बात करते हैं कि जो कटिंग आपकी चल गई है अच्छे से, जिसमें रूट्स डेवलप हो गए हैं, उनको आप किस प्रकार के पॉटिंग मिक्स में शिफ्ट करेंगे और किस प्रकार लगाएंगे कि पौधा हमारा शौक में ना जाए और वो अच्छे से बढ़े। तो मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी में मैंने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट और पुराने गमलों की मिट्टी को अच्छे से मिक्स किया है और गमलों में भरा है। कुछ गत्ते के टुकड़े भी बॉटम में डाले हैं कार्बन उत्सर्जन के लिए। पॉट के साइज की बात करें
तो कम से कम जो मैंने प्लांट्स आपको बताए हार्डी कटिंग वाले, उनके लिए कम से कम 8 से 10 इंच का पॉट जरूर रखिए। सॉफ्ट कटिंग के लिए आप 4 से 5 इंच का भी कम से कम पॉट रख सकते हैं और जितने बड़े में चाहे उतने बड़े में भी रिपॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्रोटन का पौधा था उसको मैं रिपॉट करूंगी क्योंकि इसमें काफी अच्छे से जड़ें आ गई हैं। रिपॉट करने का तरीका भी 2 टाइप का है। पहला तरीका ये है कि जड़ों से डायरेक्ट आप मिट्टी में होल बनाइए और पौधे को इस प्रकार लगा दीजिए। अब इसमें अगर आप नए नए हैं तो हो सकता है कि आपका प्लांट 1 हफ्ते 8 दिन तक थोड़ा सा मुरझाया हुआ रहे, पत्तियां गिर जाए, तो आप डरिएगा नहीं, ऐसा होता है। अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड है तो ह्यूमिक एसिड आप पानी में मिला करके, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे 1 लीटर पानी में 2-4 ml ह्यूमिक एसिड डालिए और उसको अपने गमले में दे दीजिए, तो पौधे शॉक में नहीं जाएंगे। दूसरा तरीका है पौधे को रिपॉट करने का, वो है इस तरीके से पॉली बैग से या गिलास से, जिसमें भी आपने लगाया हुआ है उससे अपने पौधे को निकालिए और रूट बॉल को बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर मुझे वीडियो नहीं बनाना होता तो मैं रूट बॉल को कभी भी नहीं हटाती, क्योंकि रूट बॉल को हटा के पौधे को लगाने में हो सकता है कि पौधे शॉक में चले जाएं। इसीलिए रूट बॉल के समेत ही पौधे को रिपॉट करना चाहिए। अगर आपने घर में कटिंग को तैयार किया है तो रूट बॉल को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से रूट बॉल के साथ ही आपको गमले में इसे लगा देना है। अब बात आती है कि जब नया नया पौधा हम रिपॉट करते हैं तो उस गमले को कहाँ रखें। तो उस गमले को भी आपको एक स्पेशल जगह पे रखनी है, बताऊंगी। पहले थोड़ा पानी डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। पानी अच्छे से देना है, ड्रेनेज होल से वो निकलना चाहिए बाहर। अगले 2 दिन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मत दीजिएगा। तीसरे दिन चौथे दिन देखेंगे कि अगर मिट्टी ऊपर से हल्की ड्राई हो रही है फिर पानी देंगे। अब इसे कम से कम 10 दिन तक ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिले। धूप से बचाना है डायरेक्ट, लेकिन अंधेरे में भी नहीं रखना है। मैंने देखिए ये जुगाड़ लगाया है, जो पीछे बड़े बड़े प्लांट है उनके आगे में इनको रखा है, ताकि इसे किसी भी समय का धूप डायरेक्ट नहीं मिले, लेकिन सनलाइट जरूर। इससे मेरे पौधे शॉक में नहीं जाएंगे। बिना ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किए भी पौधे अच्छे से चलेंगे। ये भाई साहब लगता है आज मुरझाना भूल गए, क्योंकि इनका टाइम 8 बजे तक मुरझाने का रहता है। अभी दिन के 11 बज रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन जानकारी डिटेल में देनी जरूरी थी। अभी जो मैंने आपको फूल दिखाया उस फूल का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपके जवाब सही हुए तो अगली वीडियो जो आएगी ठीक परसों शाम 5:30 बजे, उनमें आपके नाम विद कमेंट हाईलाइट कर दिए जाएंगे। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।